श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, मैंने पूर्व के वीडियो में कहा था कि इन ज्योतिषियों को श्वान की तरह लड़ा सकते हैं। जैसे श्वान आपस में लड़ते हैं, वैसे इनको लड़ाना बड़ा आसान है। बैठक एक से कहो कि आप तो कह रहे हो 31 अक्टूबर की दीपावली है, फलाने जी तो कह रहे हैं 1 नवंबर की दीपावली है। फिर उनसे कहो कि वो फलाने जी तो 31 की कह रहे हो और आप 1 नवंबर की कह रहे हो, क्या सही है? और वो तो ऐसा कह रहे थे ये कर देंगे हम तो इन लोगों को पढ़े लिखे को श्वान की तरह लड़ाना बहुत आसान और सरल है। थोड़ी सी ऊंची दे दो तो ये जूते मार भी कर सकते हैं और कोर्ट में केस भी लड़ सकते हैं आपस में। ये कंडीशन बनी हुई है। पर ये कुछ पढ़े लिखे श्वान की तरह जो लड़ रहे हैं, ये नहीं जानते हैं कि सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों पर सभी को बोलने का अधिकार है। हम सनातन धर्म वाले तो बोल ही सकते हैं, परंतु उसके बाद अन्य जो पंथ वाले हैं वो भी सनातन धर्म के व्रत पर्वों पर बोल सकते हैं। सनातन धर्म के मंदिरों पर भी दूसरे सदस्य बने हुए हैं। आपको ये जानकारी होना चाहिए। अंधकार में मत रहो कि हम ही सब कुछ हैं। इसलिए दीपावली को लेकर व्यर्थ में लड़ने की बजाय जिसको 31 अक्टूबर को मनाना है वो प्रेम से 31 अक्टूबर को मनाए। जिसको 1 नवंबर को दीपावली मनाना है वो 1 नवंबर को मनाए। मेरे से यदि पूछते हैं कि शास्त्रोक्त क्या हैं, तो शास्त्रोक्त 1 नवंबर 2024 की हैं। अब दूसरे के अनुसार शास्त्रोक्त 31 अक्टूबर 2024 की हैं, तो वो 31 अक्टूबर 2024 को मना सकते हैं। एक ही हमारे परिवार के ही हैं, देवकी नंदन जी राजावत साहब, ये खंडवा विराजते हैं, हमारे अच्छे परिचित हैं, परिवार टाइप हैं। इनने मेरे से ही फेसबुक पर ओपन में प्रश्न किया कि हम 31 को मना लेंगे तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा आप कभी भी मना सकते हैं 5 तारीख तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होना है। और मैंने जहां लेख लिखा वहां कहीं नहीं लिखा है कि ये नहीं मनाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। पर फिर भी कुछ लोगों को ऐसे उछल कूद करने की का शौक रहता है। आदरणीय राजावत साहब ऐसा नहीं कर रहे हैं, मैं तो दूसरे लोगों की कह रहा हूं कि दूसरों को शौक रहता है। वो तो हमारे परिवार के सदस्य सज्जन, उन्हें मजाक में पूछ लिया कि अगर ऐसा कर लें तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होना है। आप साल भर दीपावली मनाएं, उसके मनाने से क्या फर्क पड़ जाना है। वो एक लेख और घूम रहा है जो कि शीघ्रबोध का, काशीनाथ जी भट्ट का, कि 1 नवंबर को यदि दीपावली मनाई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कुछ भी नष्ट नहीं होना है भाइयों। और जो ये कह रहा है कि ये काशीनाथ जी भट्ट ने शीघ्रबोध में लिखा है, तो वो साफ गलत है। वो उस पुस्तक में लिखा ही नहीं गया। मेरे पास भी काशीनाथ जी भट्ट की शीघ्रबोध है। रमेश जी द्विवेदी साहब जोधपुर वाले के पास भी है। रवि जी शर्मा जयपुर वाले के पास भी है। उनमें कहीं ये वाक्य प्राप्त नहीं होता है। तीनों के पास 3 प्रकार के लेखक की हैं। अब इन 3 लेखकों के उसमें तो ये प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर तो भगवान जाने कि कहाँ से ये वाक्य घूम रहा है। इसलिए इस वाक्य पर कदापि विश्वास न करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि धनतेरस और आदि पर्व कब मनाएं। तो देखिए, धनतेरस से संमत 2081 कार्तिक कृष्ण पक्ष 12 मंगलवार दिनांक 29/10/2024 को इस दिन जो पूजन जो करते हैं उनको प्रदोष वेला में करना है, शाम को 5:49 से 8:13 में। अब रूप चौदस के लिए जो जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं,
रूप के लिए जो स्नान किया जाता है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 गुरुवार 31/10/2024 को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करना है। महालक्ष्मी पूजन कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या शुक्रवार दिनांक 1/11/2024 को प्रातःकाल 6:41 से 8:04 तक चंचल वेला है। दिन में 7:50 से 10:06 तक वृश्चिक लग्न जो कि स्थिर लग्न है। इसके बाद दिन में 8:04 से 10:51 तक लाभ और अमृत वेला है। दिन में 11:52 से 12:36 तक अभिजीत वेला है। दिन में 12:14 से 1:37 तक शुभ का चौगड़िया है। दिन में 1:55 से 3:27 तक स्थिर लग्न कुंभ लग्न है। दिन में 4:24 से 5:47 तक चंचल का चौगड़िया है। सायं 5:47 से 8:22 तक प्रदोष वेला है। सायं 6:36 से 8:34 तक वृषभ लग्न स्थिर लग्न है। रात्रि 9:01 से 10:38 तक लाभ का चौगड़िया है। रात्रि 12:15 से 3:28 तक शुभ और अमृत का चौगड़िया है। रात्रि 1:03 से 3:17 तक स्थिर लग्न सिंह है। रात्रि 3:28 से 5:05 तक चंचल का चौगड़िया है। अब गोवर्धन पूजा पर जब चर्चा करें, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम शनिवार दिनांक 2/11/2024 को है और भाई दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष बीज रविवार दिनांक 3/11/2024 को है। देखिए, धनतेरस को आगे पीछे नहीं कर सकते, उसको आपको 29/10 को मनाना है। रूप 14 को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, उसको 31/10 को मनाना है। गोवर्धन पूजा को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, उसको 2 नवंबर को मनाना है। भाई दूज को आगे पीछे नहीं कर सकते, उसको 3 नवंबर को मनाना है। अब आपको दीपावली के संबंध में उछल कूद करना है, वो आप कर सकते हैं। कोई कहता है नहीं मैं तो 31 को मनाऊंगा, मेरा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना है। और कोई कहता है मैं 1 नवंबर को मनाऊंगा, मेरा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना है। और जो शास्त्रोक्त वाली बात करते हैं तो वो 1 नवंबर को है। और जहाँ तक हम बात करें कि हमारे जो धर्म गुरु हैं शंकराचार्य जी पूज्य गुरुदेव, तो 2 शंकराचार्यों द्वारा मत प्रतिपादित किए गए हैं। मुलामनाय पीठ के शंकराचार्य जी ने 1 नवंबर के संबंध में मत प्रतिपादित किया है, तो ज्योतिर्मठ वाले ने जो मत प्रतिपादित किया है वो 31 के संबंध में प्रतिपादित किया है। मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता हूँ। वाराणसी में हमारे अयोध्या जी मंदिर का जो मुहूर्त निकालने वाले हैं गणेश्वर जी शास्त्री साहब द्राविड़, उनने 1 नवंबर का मत प्रतिपादित किया है और 31 का भी मत प्रतिपादित किया है। वाराणसी से 31 का मत प्रतिपादित हुआ है, तो 80 पंचांगकर्ताओं ने 1 नवंबर का आज से 1 साल पहले ही लिख कर दे दिया था कि दीपावली 1 नवंबर को रहेगी। अब उसके बाद जिसको जो खुशी आए वो उस दिन मनाए, परंतु कुत्तों की तरह लड़ने की कोशिश ना करें। इससे ब्राह्मणों की, ज्योतिषियों की छवि पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रेम से रहना सीखे, जूते मार न करें। दीपावली आपस में मिलजुल कर रहने का त्यौहार है। उसके बाद कोर्ट कचहरी न करें। फिर भी अगर किसी का शौक है कोर्ट में लड़ेंगे, एंजॉय करेंगे, तो बिल्कुल वे आपस में एंजॉय कर सकते हैं। परंतु मेरी तो ये सलाह है कि इससे आपकी छवि पर भी प्रभाव पड़ेगा कि देखो कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं एक त्योहार को लेकर। पर मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि लड़ो मत, बिल्कुल लड़ो, और जूते मार भी लड़ना चाहो तो बिल्कुल लड़ो, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। और मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ कि आपको 1 नवंबर को ही मनाना है या 31 अक्टूबर को ही मनाना है। और मेरे से यदि पूछना चाहते हैं क्या सही है, तो मेरे अनुसार 1 नवंबर सही है। अब दूसरे के अनुसार 31 अक्टूबर सही है तो वो 31 अक्टूबर मनाए,
पर मेरे से पूछेंगे तो 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली मनाने की सलाह दूंगा। केवल इन पर्वों में दीपावली को आगे पीछे कर सकते हैं, बाकी त्योहार यथावत रहेंगे और त्योहारों में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।